हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है क्राउडिंग आउट। ये क्राउडिंग आउट क्या होता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो में क्राउडिंग आउट क्या होता है, इसके किस तरीके से अकर करता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ये यूजीसी यूपीएससी के लिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। द क्राउडिंग आउट इफेक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में या बजट के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बोरोइंग्स कैन रिड्यूस और क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि किस हिसाब से जब सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है या फिर बोरोइंग बढ़ाती है तो किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बैंड बज जाती है। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज वाइडली डिस्कस्ड इन क्लासिकल, केनेसियन एंड मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से क्या क्या असर पड़ते हैं ये हमें पता लगता है। क्लासिकल थ्योरी में भी इसको बताया गया, केनेसियन थ्योरी में भी, और मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज में भी इसका डिस्कशन है। अब आ जाता है प्रॉपर मीनिंग क्या है क्राउडिंग आउट इफेक्ट का। द क्राउडिंग आउट इफेक्ट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब भी सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है, फाइनेंस थ्रू बोरिंग, और खर्चा बढ़ाने के लिए कर्जे लेती है, लीड्स टू रिडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अगर वो कर्जा ले लेगी, मार्केट से उठाएगी, तो जब मार्केट में पैसे का अकाल मच जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, दिस यूजुअली हैपन्स बिकॉज गवर्नमेंट बोरोइंग रेजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से तो मार्केट में फंड्स की स्कार्सिटी कमी हो जाती है। जब कमी होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मेकिंग बोरोइंग्स कॉस्टलियर फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी या कम हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट्स, लेस मनी इज लेफ्ट फॉर प्राइवेट बिजनेसेस। जब सरकार ही सारे कर्जे ले लेगी इकॉनमी से तो प्राइवेट बिजनेसेस के लिए तो कर्जे कम बचेंगे। एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट्स राइज एंड प्राइवेट फर्म्स रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है और प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को कम कर देती हैं। हाउ क्राउडिंग आउट अकर्स, किस तरीके से अकर करता है। द प्रोसेस ऑफ क्राउडिंग आउट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। गवर्नमेंट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर, सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है। फिजिकल डेफिसिट राइज, सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो सरकार को घाटा होगा। गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द मार्केट, इस घाटे को पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए सरकार को, सरकार मार्केट से बोरो करेगी। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इंक्रीज, तो लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। लोन्स की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट राइज कर जाएगा, जो ब्याज है वो महंगा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल्स, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप याद कर सकते हो। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ क्राउडिंग आउट। सबसे पहला फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट। इसमें क्या होता है, इट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट बोरोइंग्स रेजेस इंटरेस्ट रेट डिस्करेजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि पैसे की इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी क्योंकि सरकार ने मार्केट से बोरोइंग की और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आ जाता है रिसोर्स क्राउडिंग आउट। Resource crowding out occurs when government uses more resources, that is labor, raw material, etc., leaving fewer resources for private sectors. अगर सरकार ही सारे resources को यूज़ कर लेगी तो private sector के लिए तो resources बचेंगे ही नहीं। Next, psychological crowding out. तो psychological crowding out क्या होता है, it occurs when private investors lose confidence due to excessive government intervention. अगर इकोनॉमी में सरकार ज़्यादा इंटरवीन करेगी तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो कहेंगे सरकार बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा और वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम कर देंगे। नेक्स्ट, फुल क्राउडिंग आउट। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम्प्लीटली रिप्लेसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब सरकार ही सारा का सारा खर्चा करेगी और प्राइवेट सेक्टर जो है वो खर्चा करेगा ही नहीं या नहीं होगा, जैसा कि सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ में या कमांड इकोनॉमीज़ में देखा जाता है। ठीक है, पार्शियल क्राउडिंग आउट। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल्स बट नॉट फुली। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरी है मगर इतनी नहीं गिरी। ठीक है, थोड़ी बहुत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी हो रही है। अब आ जाता है क्लासिकल व्यू ऑन क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट के ऊपर क्लासिकल व्यू क्या है, इकोनॉमी ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करती है। सेविंग्स जो हैं वो फिक्स रहती हैं, सेविंग्स आर फिक्स्ड, ऐसा क्लासिकल्स का मानना था। और गवर्नमेंट बोरोइंग्स रेजेस इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बोरो करता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ फुली क्राउडेड आउट, वो मानते थे, मैंने क्राउडेड आउट 2 बार लिख दिया। फुली क्राउडेड आउट मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो टोटली बंद हो जाएगी, ऐसा क्लासिकल्स का मानना था। दस फिस्कल पॉलिसी इज़ इनइफेक्टिव अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि फिस्कल पॉलिसी इतनी सही नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब केनेशियन व्यू क्या था, केन्स जो थे वो कहते थे क्राउडिंग आउट के ऊपर कि इकोनॉमी में हैव आइडियल रिसोर्सेज, इकोनॉमी के पास कुछ आइडियल रिसोर्सेज पड़े हैं। सेविंग्स आर नॉट फिक्स, सेविंग फिक्स नहीं होती। इंटरेस्ट रेट्स
या इंटरेस्ट रेट मे नॉट राइज सिग्निफिकेंटली, इंटरेस्ट रेट इतना नहीं बढ़ेगा सरकार की दखल अंदाजी से। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन इंक्रीज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जब भी रिसेशन या डिप्रेशन आता है सरकार को खर्चा करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। क्राउडिंग आउट इज अनलाइकली और पार्शल ड्यूरिंग रिसेशन, तो क्राउडिंग आउट होता है रिसेशन डिप्रेशन के टाइम पे होता है कि रिसेशन डिप्रेशन के टाइम पे जब सरकार खर्चा कर रही है तो प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही नहीं आगे आ रहा, समझ की बात। फिर मॉनिटरिस्ट क्या कहते थे इस व्यू पॉइंट के ऊपर, क्राउडिंग आउट के ऊपर, एम्फेसाइजेस द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि मॉनिटरिस्ट हैं वो कहते हैं मनी सप्लाई पे कंट्रोल रखना ही उनका मेन जो है एम है। गवर्नमेंट डेफिसिट्स कॉज इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट जब भी घाटा लेती है तो उससे क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। क्राउडिंग आउट अकर्स थ्रू बोथ इंटरेस्ट रेट्स एंड प्राइजेस, तो वो कहता था प्राइजेस की वजह से भी, प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइवेट बंदा पैसे नहीं लगाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएंगे तो लोन्स ले लेंगे तो तब भी प्राइवेट बंदा पैसे नहीं लगाएगा, ठीक है। अब आ जाता है क्राउडिंग आउट इन डेवलपिंग कंट्रीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया हाई फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं, दे कैन क्राउड आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। वीक फाइनेंशियल मार्केट्स वर्सन द इफेक्ट, जब फाइनेंशियल मार्केट्स वीक हो जाएंगी तो प्राइवेट बंदे पैसे लगाने नहीं आएंगे, तो वही बात होगी। हाउएवर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ऑफ्टन लीड्स टू क्राउडिंग इन, तो क्राउडिंग आउट के बजाय क्राउडिंग इन तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्चेगी। अब मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिस्पाइट क्राउडिंग आउट प्रमोट्स ग्रोथ ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के टाइम पे तो काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि प्राइवेट बंदा तो आएगा नहीं आगे पैसे लगाने, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सकती है सरकार के खर्चे से, और इससे वेलफेयर स्कीम्स को सपोर्ट मिल सकती है। बट लिमिटेशंस क्या है क्राउडिंग आउट की, सबसे पहला इट एज्यूम्स फिक्स्ड मनी सप्लाई, हम सरकार ये मान के चल रही है कि भाई मनी सप्लाई फिक्स रहेगी, मगर जब भी क्राउडिंग आउट होगा तो सरकार ज़्यादा खर्चा कर देती है, प्राइवेट सेक्टर पीछे हो जाता है, तो मनी सप्लाई तो फिक्स नहीं रहती ना कुछ असर तो पड़ेगा ही। इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट इग्नोर हो जाता है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा। ओवर स्टेट्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, तो बेसिकली इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा जोर लगा दिया कि भाई सरकार ले लेगी सारा पैसा तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेंसिटिविटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है ये टॉपिक। लेस रेलिवेंट इन डिप्रेस्ड इकॉनमी, डिप्रेस्ड इकॉनमीज़ में तो प्राइवेट सेक्टर वैसे भी नहीं होता तो वो क्या ही लोन लेके देश की तरक्की करेगा, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं, द क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक्सप्लेन्स हाउ एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरिंग्स कैन रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से सरकार जब ज़्यादा बोरिंग्स ले लेती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ता है, ये चीज़ क्राउडिंग आउट इफेक्ट हमें बताता है। वाइल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट व्यू इट एज इनएविटेबल, क्लासिकल तो ये कहते हैं कि ये तो इनएविटेबल है, ऐसा होगा। केनीजियन क्या कहते हैं, केनीजियन आर्ग्यू दैट इट डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, रिसेशन के टाइम पे करेंगे तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, अगर इन्फ्लेशन के टाइम पे करेंगे तो ज़्यादा हार्मफुल होगा। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज द इम्पैक्ट ऑफ क्राउडिंग आउट वेरीज, एनी में इवन रिजल्ट इन क्राउडिंग इन, मतलब क्राउडिंग का डेवलपिंग इकोनॉमीज पे जो है असर पड़ता है किस तरीके से, इफ़ पब्लिक स्पेंडिंग इज़ प्रोडक्टिव, अगर पब्लिक स्पेंडिंग प्रोडक्टिव है तो इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर सरकार कर्जा ले रही है और उससे कोई पुल बना रही है, कोई डैम बना रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो फ़ायदा है। अगर इधर उधर खर्च कर रही है जैसे लीकेज, पिलफरेज और करप्शन वगैरह हो रही है तो फिर ख़राब है ना ऐसा कर्जा। देयरफॉर बैलेंस्ड फिस्कल पॉलिसी इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमने अपने कंट्री की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो बैलेंस फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, ना कि लॉस पे लॉस ले जाए और सरकार कर्जे लेके वही पैसा घुमा के अमीरों की जेब में डालती रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।